हेलो एवरीवन, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 21 शुरू करते हैं गाइस। यहां लिखा है कि 6000 फॉर 3 months। अब जो माधव झा है वो अंग्रेजी सीखने के लिए पटना गया है, तो 6000 रुपए का कोर्स है 3 महीने का। ओके, ही पुश्ड अ ब्रोशर टुवर्ड्स मी। उसने एक ब्रोशर मेरे सामने रख दिया, एक प्रोस्पेक्टस था, एक बुक सा ऐसे सामने रख दिया कि ये कोर्स ये कोर्स ये कोर्स, इस तरीके से। आई हैड कम टू पटना's प्राइड इंग्लिश लर्निंग सेंटर। ये कुछ नाम है, मतलब कोई नाम है। यहाँ लिखा है कि आई हैड कम, मैं आया हुआ था पटना's प्राइड इंग्लिश लर्निंग सेंटर, ये पर्टिकुलर नाम है। ऑन बोरिंग रोड, पटना में एक जगह है बोरिंग रोड, तो बोरिंग रोड पे ये इंस्टीट्यूट उस वक्त था, पटना's प्राइड इंग्लिश लर्निंग सेंटर। एम शकीफ द थिन ऑलमोस्ट माल नरिस्ड ऑनर ऑफ पटना's प्राइड एक्सप्लेन द वेरियस कोर्सेज टू मी। अब यहां पर कह रहा है कि जो एम शकीफ करके जो व्यक्ति था वो इस इंस्टीट्यूट का ऑनर था, वो इतना पतला था कि यूं समझो कि कुपोषण का शिकार था। माल नरिस्ट का मतलब है कि जैसे कि कुपोषित, अजीब सा ऐसे पतला सा था, तो ऑनर था। उसने एक्सप्लेन किया वेरियस कोर्सेज टू मी, बहुत सारे कोर्सेज उसने एक्सप्लेन कर दिए। ही वोर अ पर्पल शर्ट। वोर का मतलब है कि उसने पहन रखा था, तो उसने पहना हुआ था एक पर्पल कलर का शर्ट। अब आज के जमाने में अगर हम इसको इंग्लिश में से बोलते कि ही वॉज वेयरिंग, वो पहना हुआ था, बट यहाँ सेकंड फॉर्म लगाया है। और कई बार एनसीईआरटी की बुक में भी सेकंड फॉर्म ही देखने को मिलता है, उसी तरीके से लिखते हैं लोग। ही वोर अ पर्पल शर्ट, उसने पहना हुआ था। सन ग्लासेस हंग आउट ऑफ हिज फ्रंट पॉकेट, उसके फ्रंट पॉकेट से एक सन ग्लासेस ऐसे लटका हुआ था। वी टीचिंग फॉर 5 years। अब उसकी भी अंग्रेजी देख लो कैसी है। यही होता है गाइस, इंग्लिश बोलना इतना भी आसान नहीं है। वी टीचिंग फॉर 5 years, हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं। अब देखो कैसे इंग्लिश है। गुड इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू प्रिपेयरिंग, एवरीथिंग, पीपल लर्निंग हियर, सब बता दिया उसने। आई वॉज नो एक्सपर्ट इन इंग्लिश बट आई कुड स्टिल टेल देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद वॉट ही हैड सेड। 1 too many inks। अभी कह रहा है, माधव झा कह रहा है कि मैं उतना अंग्रेजी में एक्सपर्ट नहीं था, आई वॉज नो एक्सपर्ट इन इंग्लिश बट आई कुड स्टिल टेल, फिर भी मैं ये बता सकता था कि देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत था विद व्हाट ही हैड सेड, जो उसने मुझसे कहा था। मतलब सेंटेंसेस सही तो नहीं बोल रहा था वो। 1, पहली चीज तो ये टू मेनी इंग्स, बहुत सारा इंग लगा रहा था। आई हैव टू गिव अ स्पीच, मैंने कहा मुझे स्पीच देना, आई हैव टू गिव अ स्पीच टू एन इम्पॉर्टेंट ऑडियंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियंस को मुझे स्पीच देना है। आई स्पोक इन हिंदी, मैंने हिंदी में कहा। टू एक्सप्लेन माई सिचुएशन बेटर, ताकि मैं अपनी सिचुएशन को सही से समझा पाऊं। नो प्रॉब्लम, स्पीच ओके, शकीफ से। शकीफ ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पीच एकदम ओके है। व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैविंग, माय गॉड, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं गाइस, हैविंग, गजब। ग्रेजुएट, गुड, लोकल, दिल्ली। उसने बोला कि गुड, लोकल, लोकल से किए हो, यहीं से किए हो का, बिहार से किए हो? नहीं, दिल्ली, सेंट स्टीफन से किए हैं। द नेम डिडंट रजिस्टर, द नेम डिडंट रजिस्टर, नाम रजिस्टर नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ही नोडेड आउट ऑफ कर्टेसी, द नेम डिडंट रजिस्टर, यानी कि नाम रजिस्टर नहीं हुआ। ही नोडेड आउट ऑफ कर्टेसी का मतलब है कि बहुत ही सम्मान में उसने सर हिलाया। ओके 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 ओके, यानी कि नाम रजिस्टर नहीं हुआ है, ऐसे करके कुछ सर हिलाया। ही रमेज्ड इन अ ड्रोवर, रमेज का मतलब होता है कि आप कुछ फटाफट ढूंढने लगते हो ना, एकदम कहते हो ना छान मारना, उसको रमेज कहते हैं इंग्लिश में। तो ही रमेज्ड इन अ ड्रोवर, उसने ड्रोवर खोला और अजीब सा ढूंढने लगा, फटाफट उथल पुथल सा नहीं ढूंढते हैं। टुक आउट एन एडमिशन फॉर्म, एक एडमिशन फॉर्म निकाला एंड हैंडेड इट टू मी, मुझे दे दिया। अच्छा, वही है कि नाम, उसने यही कहा होगा कि अच्छा नाम अब तक रजिस्टर नहीं हुआ, तो लाइए ना, लीजिए कीजिए, ऐसा वाली ऐसी फीलिंग थी। आई वॉन्डर्ड इफ आई शुड पे अप और चेक आउट अदर क्लासेस। अब आई वॉन्डर्ड का मतलब है कि मैं थोड़ा उथल पुथल में था। वॉन्डर का मतलब कि ये सोच रहा था, या मैंने ऐसा सोचा कि आई शुड पे अप, मैं दे दूं, या मैं अदर क्लासेस भी चेक करूं, पैसे भर दूं कि ना भरूं। ही सेंस्ड माई हेजिटेशन, वो समझ गया मेरे हेजिटेशन को। सर वी विल मेक यू टॉप क्लास, सर आपको टॉप क्लास बना देंगे, मल्टीनेशनल कंपनी इंग्लिश। आई ओनली हैव 2 months, आई सेड, मैंने कहा सिर्फ 2 महीने भाई, आई नीड फास्ट रिजल्ट, एकदम रिजल्ट चाहिए मेरे को। वी अरेंज प्राइवेट क्लासेस फॉर यू, हम आपके लिए प्राइवेट क्लास अरेंज करा देंगे, एक्स्ट्रा 500 पर क्लास।
500 रुपये हर क्लास का लगेगा। 500, ओके 400। आई शुक माई हेड, ना 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 ना, 300 प्लीज, गुड डील ही सेड। कहा कि अच्छा डील है। मतलब कि इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा डील हो गया है, मतलब एक बहुत तगड़ा बिजनेस है ये, गजब। I filled up the form and paid him an advance for the first month। तो मैंने फॉर्म भर दिया और उसको पहले महीने का एडवांस दे दिया। ओके, इन एडिशन, इसके साथ ही साथ I signed up for private classes every Saturday and Sunday। और मैंने प्राइवेट क्लास के लिए भी साइन कर दिया कि मुझे हर सैटरडे संडे प्राइवेट क्लास चाहिए। I left Patna's Pride and took an auto to a road outside the railway station। मैं इंस्टीट्यूट से निकला, एक ऑटो लिया, took an auto to a road outside the railway station, यानी कि रेलवे स्टेशन के रोड की तरफ मैं गया। फुल ऑफ गेस्ट हाउस, जहां पर बहुत सारे गेस्ट हाउस थे। आई फाइनली स्ट्रक अ वीकेंड्स ओनली डील विद ए स्मॉल होटल। अभी वीकेंड्स मुझे लगता है या तो नाम वहां पर लिखा होगा। आई फाइनली स्ट्रक, अब स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हिट सा करना। तो आई फाइनली स्ट्रक अ वीकेंड्स। अभी वीकेंड क्या है, लिखा हुआ है कि ओनली डील विद अ स्मॉल होटल कॉल्ड नेस्ट। ये छोटे होटल के साथ ये लोग डील करते हैं जिसका नाम नेस्ट है। प्रोवाइडेड आई डिडंट आस्क फॉर रिसिप्ट, बशर्ते कि मैं रिसिप्ट न मांगू। कुछ ऐसा होगा जहां रिसिप्ट नहीं देते होंगे। 10 मिनट्स इनटू माय फर्स्ट क्लास, अच्छा वो खत्म हो गया, ठीक है, वहां पर होटल में चला गया वो, रिसिप्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टार लगा, इसका मतलब अगली कहानी शुरू हो रही है कि 10 मिनट्स इनटू माय फर्स्ट क्लास एट पटना प्राइड आई हैड अ सिंकिंग फीलिंग। जब 10 मिनट उसने पहली क्लास में लिया, जब वो इंस्टीट्यूट गया, 10 मिनट वो इंग्लिश की क्लास में बैठा, तो आई हैड अ सिंकिंग फीलिंग। सिंकिंग का मतलब कि अजीब सा, परेशान। सिंक, वैसे सिंक का मतलब डूबना होता है, तो समझ लो कि एकदम आप एनर्जेटिक नहीं, ऐसी फीलिंग आई। दिस वुडंट वर्क, ये काम नहीं करेगा। आई शेयर द क्लासरूम विद 15 अदर स्टूडेंट्स। 15 बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, मोस्टली अराउंड माई एज, सब मेरे उम्र के थे, एंड ऑल मैन, सब आदमी थे, एक भी लड़की नहीं थी। द टीचर आस्क्ड अस टू कॉल हिम वर्मा सर। टीचर ने कहा हमको वर्मा सर कहिए, वर्मा सर। से हाउ, कहो कैसे, वर्मा सर। वर्मा सर सेड, कैसे कहोगे। आस्किंग द क्लास टू रिपीट द वर्ड, क्लास से कहा कि वर्ड को रिपीट करो। हाउ, कैसे। द रिस्पॉन्स केम इन 10 डिफरेंट एक्सेंट। उसने कहा कि वर्मा बोल के दिखाओ, तो 10 अलग अलग तरीकों से लोगों ने वर्मा बोला। द वर्ड साउंडेड लाइक हाउ। अच्छा, से हाउ। अच्छा, उसने वर्मा सर ने कहा कि हाउ बोलकर दिखाओ। वर्मा सर ने कहा कि से हाउ, यानी कि हाउ जो वर्ड है, हाउ आर यू का हाउ, इसको बोलो, सारे लोग बोलो। तो 10 अलग अलग तरीकों से लोगों ने हाउ बोला, जैसे कि हाउ, हाउ, हो, ऐसे कर करके लोगों ने बोला। आर यू, वर्मा सर सेड, आर यू, मतलब कि पहले हाउ बोलो फिर आर यू बोलो। हाउ आर यू, तो हाउ आर यू पूरा। द क्लास रिपीटेड द वर्ड्स विद अ बिहारी ट्विस्ट, उसमें बिहारी तड़का लगा करके हाउ आर यू ऐसे करके कुछ बोला। माय गॉड। कॉन्फिडेंस, वर्मा सर सेड, वर्मा सर ने कहा कॉन्फिडेंस इज द सीक्रेट। कॉन्फिडेंस ही सीक्रेट है भैया, कॉन्फिडेंस लाओ। इट इज द की डिफरेंस इन कमिंग अक्रॉस एज हाई क्लास इंग्लिश और लो क्लास। इट इज द की डिफरेंस, यही मेन अंतर होता है इन कमिंग अक्रॉस एज हाई क्लास इंग्लिश और लो क्लास। लो क्लास और हाई क्लास इंग्लिश में यही अंतर होता है, क्या, कॉन्फिडेंस। यू हैव टू साउंड राइट टू, तुम्हें सही सुनना, मतलब जब आप बोलोगे तो सुनाई भी सही देना चाहिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये फॉरेन लैंग्वेज है, नॉट भोजपुरी, भोजपुरी नहीं है। सो द साउंड्स आर डिफरेंट, तो इसके साउंड अलग होते हैं भैया, भोजपुरी जैसे नहीं होते। ही टर्न्ड टू अ स्टूडेंट कॉल्ड अमित, वो एक अमित नाम के स्टूडेंट की तरफ वो टर्न हुआ। व्हाई आर यू हियर अमित, अमित तुम यहाँ पर क्यों हो, यहाँ आमिर लिखा हुआ, यहाँ क्यों हो। टू लर्न इंग्लिश सर, अमित सेड, अमित ने कहा अंग्रेजी सीखने के लिए सर। व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश, किस तरह की अंग्रेजी। टॉप क्लास इंग्लिश सर, टॉप क्लास, विद बिग वोकैबुलरी सर। ओके, रिलैक्स, वर्मा सर। एक्चुअली मैंने वोकैबुलरी इसलिए कहा है कि कई बार वी को भी प्रोनाउंस कर देते, इसलिए मैंने जानबूझ कैसे बोला। रिलैक्स, वर्मा सर सेड, वर्मा सर ने कहा रिलैक्स हो जाओ। फॉरगेट बिग वोकैबुलरी इन माय क्लास, मेरी क्लास में बिग वोकैबुलरी की बात ही ना करो सर। अमित सेड कंफ्यूज्ड होके, सर क्या कह रहे हैं। वर्मा सर टर्न्ड एंड एड्रेस्ड द होल क्लास। वर्मा सर घूमे, पूरी क्लास की तरफ देखा, एड्रेस का मतलब संबोधित किया, सबकी तरफ देखा। स्टूडेंट्स
ऑल यू हैव टू लर्न इज सिंपल कॉन्फिडेंट इंग्लिश। आप लोगों को जो सीखना है वो बहुत ही साधारण और कॉन्फिडेंट इंग्लिश सीखना है। डोंट बी स्केयर्ड ऑफ पीपल हु यूज बिग वर्ड्स। ऐसे लोगों से कदापि ना डरे जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर एलाइटिस्ट्स। ये एलाइटिस्ट है, एलाइटिस्ट का मतलब है ना एलाइट क्लास ऑफ पीपल होते हैं ना, जो उच्च दर्जे के होते हैं, हाई क्लास। तो ये हाई क्लास वाले लोग हैं। दे वांट टू स्केयर यू विद देयर बिग वर्ड्स। वो अपने बड़े बड़े शब्दों से आपको डराना चाहते हैं। एंड डिनाई यू एन एंट्री इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। और वो रोक देना चाहते हैं आपकी एंट्री को अंग्रेजी की दुनिया में। नहीं चाहते कि आप भी अंग्रेजी की दुनिया में कदम रखो। डोंट फॉल इनटू देयर ट्रैप। उनके जाल में कतई ना फंसे। ओके, इतना बड़ा भाषण उन्होंने दिया। Everyone nodded. सबने सर हिलाया, जी सर जी सर जी सर, नहीं फंसेंगे सर। Irrespective of whether they understood Mr. Verma or not. Irrespective of का मतलब होता है इसकी परवाह किए बगैर। तो इस चीज की परवाह किए बगैर कि उसने वर्मा सर को समझा भी कि नहीं समझा, सबने हमें हम मिला दिया, जी सर जी सर। Anyway, let's get back to how are you, he said. उन्होंने कहा कि चलो वापस how are you पर आते हैं। आज how are you की क्लास होगी। वर्मा सर explained how sound in the word have and that it did not exist in Hindi. मतलब टोटल फनी क्लास वहां पर अंग्रेजी की चल रही थी। हाउ यू हो रहा था। ओके, लाइक काउ, इट्स नॉट काउ, इट इज अ मिक्स ऑफ आ एंड ओ टुगेदर। ट्राई करो बच्चा, ये आ और ओ एक साथ है। द क्लास स्ट्रगल टू अटर द सिंपल वर्ड। उस साधारण से वर्ड को भी कहने में पूरी क्लास ने काफी संघर्ष किया। आई बेट द ब्रिटिश would have struggled just as hard if they tried to speak भोजपुरी। I bet, मैंने ऐसा शर्त लगाया, ऐसा कहा कि the British would have struggled, ब्रिटिश ने भी इतना ही स्ट्रगल किया होता, as hard, इतना ही टफ किया होता, if they tried to speak भोजपुरी, अगर उन्होंने भोजपुरी बोलने की कोशिश की होती। If the industrial revolution had taken place here, अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता, ओके, क्या बोलते, लौह क्रांति, क्या था, कौन सी क्रांति थी? So there would be Indian एक्स क्लोनीज अराउंड द वर्ल्ड। इंडियन एक्स क्लोनीज मतलब अब क्लोनीज नहीं होते थे, वो बनते यहाँ पर पूरे संसार में अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि इंडियन एक्स क्लोनीज अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, मतलब इंडियन लोगों का ही कब्जा होता, वो अपनी क्लोनीज वहां पर बनाते। ओके, कैसे यहाँ पर अंग्रेज लोग आए थे वैसे। व्हाइट मैन वुड हैव हैड टू लर्न हिंदी। अंग्रेज लोगों को सीखना ही पड़ता है हिंदी टू गेट अ डिसेंट जॉब, एक अच्छी नौकरी के लिए। जैसे हम लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाए, राज किया, वैसे एक ख्याली पुलाव पका रहा है। व्हाइट टीचर्स वुड टेल व्हाइट मैन हाउ टू से काउ इन हिंदी विद परफेक्ट एक्सेंट। तो जो व्हाइट टीचर्स होते वो कहते व्हाइट मैन से कि मैं तुम्हें काउ बोलना सिखाता हूँ इन हिंदी विद अ परफेक्ट एक्सेंट, सही तरीके से। गाय। ओह गॉड। वर्मा सर इंटरप्टेड माय देसी इन्वेजन डे ड्रीम। अभी अपना एक डे ड्रीम में था। इन्वेजन का मतलब वैसे तो आक्रमण होता है, बीच में हस्तक्षेप करना होता है, तो अपना उस क्लास के बीच में देसी अपने डे ड्रीम में था, तो उसको इंटरप्ट कर दिया वर्मा सर ने। यस, व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? माधव झा सर। माधव नाम है सर। ओके माधव, रिपीट आफ्टर मी, बोलो मेरे पीछे पीछे। आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू, आई सेड, मैंने कहा। गुड, ही सेड, उसने कहा ठीक है। After 3 years at St. Stephen's, I wasn't that hopeless. 3 साल सेंट स्टीफेंस में पढ़ने के बाद मैं इतना होपलेस नहीं था। दैट का मतलब इतना सारा होपलेस नहीं था। आई कुड रिपीट सिंपल फ्रेजेस। मैं सिंपल फ्रेजेस तो रिपीट कर ही सकता था। आई वॉन्टेड हिम टू टीच मी हाउ टू गिव अ स्पीच। मैं चाहता था कि मुझे सिखाए स्पीच देना। मीनवाइल ही मूव्ड ऑन एंड करेक्टेड अनदर स्टूडेंट। अचानक वो कहीं और घूम गए, किसी और स्टूडेंट को करेक्ट करने लगे। फाइन, नॉट फैन, फाइन, प्लीज ओपन योर माउथ मोर। अरे यार, माय गॉड, समझ रहे गाइस। चलिए आगे देखते हैं। आई स्पेंड द वीकेंड इन पटना। पूरा हफ्ता मैंने पटना में गुजारा। अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास अटेंड करने के अलावा आई बॉट अ बुक ऑन कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग। मैंने एक किताब खरीदी कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, फ्रॉम द पटना रेलवे स्टेशन से खरीदा। आई एट पूरी आलू फ्रॉम प्लेटफॉर्म स्टॉल। वहां छोटे से स्टॉल से, जो दुकान सी थी, वहां से पूरी आलू खाया। द बुक रिकमेंडेड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश विद रैंडम स्ट्रेंजर्स। बुक में लिखा था कि अलग अलग लोगों से अंग्रेजी का प्रैक्टिस करो, सो वन वुड फील लेस अशैम्ड इफ वन मेड मिस्टेक। सो अगर कोई मिस्टेक भी करेगा क्या तो मतलब उतना एहसास नहीं होगा, शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, अलग अलग लोगों से करो। एक्सक्यूज मी सर,
Would you be kind enough to tell me if this is the platform for the Kolkata Rajdhani Express? कितना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ था. I practiced this sentence on the station platform 10 times. In many cases, the passengers didn't understand me. अभी हर पैसेंजर से पूछता था तो लोग समझ नहीं पा रहे थे. I moved toward the AC compartments. मैं AC की तरफ गया. Rich people usually know English. अमीर लोग तो अंग्रेजी जानते हैं भाई अक्सर. I'm not sure. I suggest you ask the TC, said one bespectacled man. अब इसने एक और आदमी से पूछा तो उस आदमी ने कहा कि आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाके टीसी से पूछिए. उस आदमी ने क्या, कैसा आदमी था वो? बेस्पेक्टिकल था. बेस्पेक्टिकल का मतलब चश्मा पहना हुआ था. वाज माई इंग्लिश करेक्ट? आई सेड. मैंने कहा सर मेरी अंग्रेजी कैसी थी? ही लुक्ड एट मी सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखा. आई एक्सप्लेन माई अटेम्प्ट्स एट इंग्लिश प्रैक्टिस. मैंने बताया कि कैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ही पैटेड माई बैक. उसने मेरा पीठ थपथपाया. You did fine, he said. उसने कहा कि अच्छा किया तुमने. I am trying, I said. मैंने कहा सर कोशिश कर रहा हूँ. Your English is so good. तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है. What do you do? क्या करते हो? अच्छा, इसने पूछा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है सर, क्या करते हैं? I am in software sales. मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, सेल्स में हूँ. I am सुधीर, मेरा नाम सुधीर है. He extended his hand. उसने हाथ आगे बढ़ाया. I am माधव, I said. मैंने कहा सर मैं माधव हूँ. All the best माधव, he said. उसने कहा माधव, all the best. Private classes seemed much better at Patna's Pride. तो जो प्राइवेट क्लासेस हैं वो कुछ ज्यादा अच्छा है पटना प्राइड में. एक्सप्लेन माई सिचुएशन टू वर्मा सर. मैंने वर्मा सर को अपनी सिचुएशन बताई. आई सी, ही सेड. उसने कहा ओके. ही स्ट्रोक्ड हिज चिन स्टबल. स्ट्रोक का मतलब होता है ऐसे से करना, क्या होता है? सहलाना. तो उसने सहलाया. चिन मतलब टुड्डी. स्टबल का मतलब होता है जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना दाढ़ी के, वो स्टबल है. तो उसने अपने ऐसे टुड्डी के दाढ़ी के बाल को ऐसे ऐसे किया, थोड़ा सा स्ट्रोक किया. नॉट ओनली डू यू हैव टू लर्न करेक्ट इंग्लिश, यू हैव टू लर्न टू डिलीवर अ पब्लिक स्पीच. देखो तुम्हें सिर्फ करेक्ट अंग्रेजी नहीं सीखना है, तुम्हें ये भी सीखना है कि पब्लिक स्पीच हम कैसे दें. एग्जैक्टली सर, आई एम सो नर्वस सर. सही में सर. बट यू डू नो सम इंग्लिश. लेकिन तुम वाकई कुछ अंग्रेजी तो जानते हो. यू ग्रेजुएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल राइट? इंग्लिश मीडियम स्कूल, तुमने इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएट किया है. I wanted to tell him I didn't just graduate English medium. I graduated from a place where even the grass grows in English. मैं कहना चाहता था कि सर जी खाली मैं इंग्लिश मीडियम से ही ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, मैं ऐसे स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, ऐसी जगह से जहाँ भैया घास भी अंग्रेजी में बात करता है. Let alone people. I switched to Hindi to explain myself. मैं हिंदी मोड का सहारा लिया खुद को एक्सप्लेन करने के लिए. सर I can put a sentence together in English. मैं सेंटेंस को एक साथ तो अंग्रेजी में रख सकता हूँ, बट ऑल माई एफर्ट्स गोज इन टू रिमेम्बरिंग द राइट वर्ड. लेकिन वो कौन सा वर्ड होगा ये सोचने में सारा वक्त चला जाता है सर. आई कांट थिंक ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. मैं सोच ही नहीं पाता मैं क्या कह रहा हूँ. आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ. वर्मा सर ने कहा व्हेन यू डोंट नो द लैंग्वेज वेल, अगर तुम सही से किसी भाषा को नहीं जानते हो, यू आर सेल्फ कॉन्शियस. तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस रहते हो उसके अंदर, कुछ ज्यादा ही दिमाग लगाने लगते हो. इट शोज इन योर कॉन्फिडेंस लेवल. और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में दिखता है कि बंदा कुछ ज्यादा ही सोच रहा है कि सही गलत है. इट अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है. नॉट गुड फॉर जॉब इंटरव्यूज. जॉब इंटरव्यू के लिए तो कतई सही नहीं सर. दिस इजंट जस्ट अ जॉब इंटरव्यू सर. दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ माई स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हु स्टडी देयर. सर ये जॉब इंटरव्यू की बात नहीं है, ये मेरे स्कूल के फ्यूचर और वहाँ जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके फ्यूचर का सवाल है सर. आई शोड वर्मा सर द बुक आई हैड ब्रॉट फ्रॉम रेलवे स्टेशन. मैंने कहा कि सर मैं रेलवे स्टेशन से मैंने किताब खरीदी. He shook his head. No, not this. ये सही नहीं है. You don't learn how to become a confident English speaker from books. कभी नहीं सीख पाओगे भैया कि किताब से कि कैसे अंग्रेजी अच्छा बोले. Found at railway station. वो भी जो रेलवे स्टेशन पे मिला है. As the whole country would be by now. तो अब तक तो सारा कंट्री हो जाता भाई, सब अंग्रेजी सीखना सीख जाते, बोलना सीख जाते. प्लीज हेल्प मी सर, आई सेड. मैंने कहा सर हेल्प कीजिए. वर्मा सर बिकेम साइलेंट. चुप हो गए. वाई आर यू क्वाइट सर, क्यों आप चुप हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा. वरीड हिज साइलेंस मेंट आई वॉज अ होपलेस केस. तो वरीड हिज साइलेंस, जो चिंतित वाला जो साइलेंस था उसका मतलब ये था कि आई वॉज होपलेस केस, कि मेरा केस सबसे खराब था, होपलेस था. वेल ही सेड, उन्होंने कहा आई एम वंडरिंग हाउ टू गो अबाउट दिस. वेल मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसको आरंभ करें. गो अबाउट का मतलब शुरू करना, कैसे आरंभ करें. Should I quit sir? I said. मैंने कहा सर क्विट कर दूं. He shrugged. ऐसे किया. My heart sank. मेरा दिल बैठ गया. Give it a few weeks. कुछ हफ्ते दो. We can decide then. हम सोच सकते हैं. Now stand up and speak your fears out loud. खड़े हो जाओ, अपने डर को जोर से बाहर बोलो. Fears? डर?
यस, ओपन अप एंड फेस देम इन इंग्लिश। शुरू हो जाओ, उसको अपने डर को बाहर निकालो, बोलो, फेस करो। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द एम्प्टी क्लासरूम, एक खाली क्लासरूम के सामने खड़ा हो गया। वर्मा सर टुक वन ऑफ द स्टूडेंट सीट, उन्होंने सीट लिया। हाय, आई एम माधव झा, मैं माधव झा हूँ। एंड आई हैव अ फियर ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, मुझ में अंग्रेजी बोलने का डर है। गुड। एंड आई हैव फियर दैट माई स्कूल विल नॉट मैनेज इट सेल्फ एंड क्लोज डाउन, मुझे डर है कि स्कूल मेरा मैनेज नहीं कर पाएगा और कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। गो ऑन, वन मोर फियर, आई हैव फियर दैट आई विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर समवन आई लव डीपली, मेरे अंदर ये डर है कि जिससे प्यार करता था मैं उस प्यार से उससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आई विल नेवर बी एबल टू गेट ओवर समवन आई लव डीपली। खत्म। तो आपने देखा कि पार्ट 21 में सिर्फ मजाक ही था, फन था, इंग्लिश क्लास में क्या होता है और कैसे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। हकीकत तो यह है कि भैया बहुत ज्यादा घर पे प्रैक्टिस चाहिए। इंग्लिश क्लास 2-3 महीने में बस आप फन करके आ जाते हो, फ्लुएंट तो नहीं बन सकते गारंटेड। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस।